जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 पार्ट 3 जो लास्ट पोर्शन है उसका टेस्ट हमारा एक रहता था, उसी का आज टेस्ट हुआ है और सेकंड टाइम का जो पेपर है उसे हम ज़रा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट MCQ है जी, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ डिफाइंड बाय द क्वांटम नंबर दैट इज़ डिनोटेड बाय। एंगुलर मोमेंटम जो डिफाइन करता है वो करता है जी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम ज़ाहिर करते हैं स्मॉल l के साथ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n के साथ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m के साथ और स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल s के साथ। सेकेंड MCQ है जी, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ रिलेटेड टू द डेल्टा ऑप्शन है एवरेज साइज ऑफ द ऑर्बिटल। पहले MCQ का बीटा ऑप्शन और दूसरे का डेल्टा ऑप्शन। अब जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होते हैं यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर वो शेप की बात करता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन की बात करता है जिसमें ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन की बात करता है। तो दूसरे MCQ का जी डेल्टा ऑप्शन है। इसके बाद है बच्चे थर्ड MCQ, द क्वांटम नंबर दैट डिफाइंस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो इसका बीटा ऑप्शन है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। फोर्थ MCQ है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ पर्टिकुलर शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग। इसके लिए दो शॉर्टकट 2-3 फार्मूलाज हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम 2n स्क्वायर के साथ करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n स्क्वायर के साथ करते हैं, और नंबर ऑफ सब शेल्स की अगर बात हो तो वो n, यानी अगर दूसरा शेल है तो उसमें 2 सब शेल आएंगे 2s और 2p। अगर तीसरा शेल है तो उसमें 3 आएंगे 3s 3p और 3d, इस तरह से अप टू सो ऑन। तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है, इनको ज़रा देख लीजिएगा ठीक से। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे डेल्टा है n स्क्वायर। फिफ्थ है जी क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 2p ऑर्बिटल, 2n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 1। p के लिए जो l की वैल्यू होती है जी वो होती है 1। तो अल्फा ऑप्शन आएगा पाँचवें का। सिक्स्थ MCQ है जी, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये अल्फा ऑप्शन है। इसके बाद सेवंथ है जी, द सब शेल विच डज नॉट एग्जिस्ट हैज़ द क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2 l इज इक्वल टू 2। ये शो करता है 2d सब शेल को। तो 2d सब शेल एग्जिस्ट नहीं करता, वो 3d से ही स्टार्ट होता है। तो पहला जो ऑप्शन है 2s का है, दूसरा ऑप्शन 2p का है, चौथा ऑप्शन 3s का है। तो जो तीसरा ऑप्शन है चार्ली वाला ये 2d का है, तो ये 2d एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि n भी 2 है यहाँ पे और l भी 2 है। तो l2 d को ज़ाहिर करता है और n2 ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो 2d ये एग्जिस्ट नहीं करता, चार्ली ऑप्शन। एट्थ है जी, द px py एंड pz ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स एज दे हैव अल्फा ऑप्शन इक्वल एनर्जी। इनकी एनर्जी जो होती है जी इक्वल होती है, एनर्जी इनकी मुख्तलिफ नहीं होती, एनर्जी और शेप इनकी इक्वल होती है। अब यहाँ पर सेम ओरिएंटेशन इन स्पेस लिखा हुआ है, तो ओरिएंटेशन इनकी सेम नहीं होती क्योंकि एक एक्स एक्सिस के अलांग, दूसरा वाई एक्सिस के अलांग, और तीसरा होता है डी एक्सिस के अलांग। इसके बाद है जी 9th MCQ, विच पार्टिकल हैज़ ग्रेटर वेवलेंथ। ये अगर हम डी ब्रॉगली इक्वेशन की बात करें तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो लैम्डा ये m के नेगेटिव रिलेशन में होता है, यानी कि इनवर्स रिलेशन में होता है। तो जिसका मैस ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम, जिसका मैस कम तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा। तो सबसे कम मैस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इसका जी इलेक्ट्रॉन वाला ऑप्शन ठीक होगा, बीटा ऑप्शन। 10th है, व्हाट इज द डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन ये हमने लिखी हुई है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो इसका जवाब आएगा बीटा। 11th MCQ है जी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन अ सबशेल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। अब ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये 2l+1 से शो होता है। s में l की वैल्यू 0, तो एक ही इसका ऑर्बिटल, यानी कि s सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन में रहता है। और जो p होता है इसमें 3 वैल्यूज निकलती हैं, तो px, py और pz। अगर d की बात करें तो उसमें 5 निकलती हैं।
अगर F की बात करें तो उसमें 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। तो यही इसकी बात है जी। तो 2l+1 अल्फा ऑप्शन। 12th MCQ है द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू शेप ऑफ द सबशेल। एजीम्यूथल शेप को ही ज़ाहिर करता है। ऊपर भी एक MCQ इस तरह का मौजूद है हमारे पास, 3rd, वहाँ पर उसने यानी ऑप्शन और स्टेटमेंट ही चेंज है सिर्फ। 13 MCQ है द सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग n+l = 5। तो ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है। 5s 5+0 5, 4p 4+1 5, 3d 3+2 5। तो ये जो है ना हमारे पास ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा वाला। इसके बाद है जी 14 MCQ द शेप ऑफ DZ² और एटॉमिक ऑर्बिटल इज डम्बेल विद कॉलर। चार्ली ऑप्शन है, ये शेप उसकी ठहरी हुई है, DZ² की है, ये डम्बेल भी है और कॉलर शेप, ये जो एक रिंग है ये XY प्लेन के ऊपर मौजूद होता है। इसके आगे है जी द रिलेटिव एनर्जी द 4s 4p एंड 3d ऑर्बिटल्स आर इन द ऑर्डर। तो ये जी हमारे पास 4s की कम होगी 3d से और 3d की कम होगी 4p से। ये भी ऑफ-बॉ प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो करेक्ट ऑप्शन बीटा आएगा। लूप्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल लाई अलोंग द एक्सिस एक्सेप्ट 1। जो 1 है जी वो DXY, जो DXY है x और y के इन बिटवीन ये लूप्स पाए जाते हैं। जो DX² y² है ये इनके एक्सिस के अलोंग पाया जाता है। PX भी x एक्सिस पे होता है और DZ² भी उसके Z एक्सिस के ऊपर ही होता है। लास्ट है जी व्हेन द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हैज द वैल्यू ऑफ l = 1 द शेप ऑफ द ऑर्बिटल इज डम्बेल। l जो 1 होता है वो p के लिए होता है और p यहाँ पे आप देख लें कि ये डम्बेल ही होता है। तो ये हमारे 17 MCQs थे। इसके बाद हैं जी हमारे पास 10 शॉर्ट क्वेश्चन और उसके बाद जी 2 पार्ट हैं लॉन्ग क्वेश्चन के। इनको प्रॉपर हेडिंग और एक्सप्लेनेशन के साथ आपने ज़रूर लिखना है। तो इंशाल्लाह आप मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।